हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पास सेमटेक का चार्जर रिपेयर होने के लिए आया है। ये मुकम्मल डेड कंडीशन में आया हुआ है। दोस्तों ये डेड कंडीशन इसमें आई कि क्यों है। दोस्तों ये बैटरी के ऊपर दोस्त ने रख दिया था, तो इसमें से तेज़ाब की नमी गई अंदर से। मैंने ओपन ऑलरेडी कर रखा था। देखो तेज़ाब की वजह से, देखो इसमें तेज़ाब की वजह से जो इसमें नमी आई थी, इस वजह से इसमें बिल्कुल आग लगी गई है। इसके मोसफेट, इसके डाइवर्ट, इसका साइड कार्ड, ये सारा कुछ इसमें जल गया है। तो आज इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुकम्मल डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताऊंगा किस किस चीज़ को चेक करना है लाजमी। और इसकी जो सो साइड साइड कार्ड भी देखो ऐसी फटी हुई है। तो मुकम्मल डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताऊंगा। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें, ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों से शेयर होती चले। और आप दोस्तों से रुके थे, तो अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे और दोस्तों से शेयर भी लाजमी करे। ठीक है दोस्तों, तो अभी फटाफट से कर लेते हैं सर्किट को ओपन और बॉडी को करते हैं वॉश। ये तो दोस्तों सबसे पहले आपसे इसमें कनेक्शन जो 220 इसके 12 वोल्ट आउटपुट और ये जो भी कंपाउंड वगैरह इसके जले हुए हैं वो सारे अपन बाहर निकालेंगे। फटाफट मैं निकाल लेता हूँ इसके कनेक्शन और सारा जला हुआ पार्ट्स। तो दोस्तों सर्किट को मैंने कर लिया ओपन बॉडी से, तार वगैरह सारी हटा ली। इसको अपन को प्रॉपर वॉश करना है, तो पहले फटाफट इस सर्किट को बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी आईसी फटी हुई है। मरतबा फिर हम आप दोस्तों को दिखा देते हैं। इसका मोसपेट और डाइवर्ट दोनों जले हुए हैं, तो ये आईसी निकाल लेंगे, मोसपेट भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये अपन को ऑटो कपलर दोनों चेक करने होंगे और ये ट्रांसफर चेक करना होगा, रीनर डाइवर्ट चेक करना होगा। तो ये फटाफट से सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ये शार्ट चीज़ें। ठीक है दोस्तों, देखो रेस्टर्न भी आप दोस्तों को लग रहा होगा ये सही है, पर ये सही नहीं है। देखो यहाँ से इसकी पिन ख़त्म हो गई है, ये कार्बन तेजाब की वजह से ये पे ओपनिंग हो गई है यहाँ से देखो। और यहाँ से पूरा सर्किट ख़राब हो गया है। ये सर्किट अपन सबसे पहले इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे। जैसे दोस्तों इसकी मैंने साइड कार्ड, इसमें मोसपेट आईसी वगैरह जो फटी हुई थी इसमें से मैं ओपन कर लिए। और इसको दोस्तों पहले तो हल्का हल्का इसको कार्बन वगैरह साफ़ करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो इसको साफ़ करने के बाद इसको पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश करना है। उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताऊंगा पहली कौन कौन सी चीज़ लगानी है, बाद में कौन सी चीज़ लगानी है। ठीक है, तो फटाफट मैं इसको वॉश कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने सर्किट को कर लिया पेट्रोल से वॉश। और अभी ये देखो कालापन आया हुआ है ये वाला, ये कोशिश करना तो कार्बन जितना हो सके इतना साफ़ हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन की वजह से अभी तो चार्जर अपना जैसे बनाएंगे चालू हो जाएगा। बाद में जैसे देखोगे ना दोस्तों, इसमें कार्बन की वजह से स्पर्किंग होगी तो ये चार्जर चलेगा नहीं। तो कोशिश करना जैसे भी आपके पास कोई चार्जर ऐसा रिपेयर होने के लिए आए तो उसको प्रॉपर साफ़ कर देना, ताकि आगे चल के कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो। तो अभी ये देखो ये इसकी दो पिनें ख़राब हो गई हैं, ये कार्बन की वजह से। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको हटा लेंगे यहाँ से हटा हुए, यहाँ से ब्लेड की मदद से कट मार देंगे तो इस पिन को ओपन कर देंगे, ड्राइवर कार्ड को जंपर कर देंगे। ठीक है, ये टुकड़ा सा हटा देंगे। अगर ये टुकड़ा अभी नहीं हटाएंगे तो अपन बाद में चल के ये कंप्लेन भी आएगी और ये चार्जर चलेगा भी नहीं। इसी तरीके से इसमें भी ये टुकड़ा सा थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, ये कार्बन बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने इसकी ये दो पिने खराब थी, कार बनाया हुआ था ये, इसकी ये इर्द गिर्द जो भी साइड में कार बनता मैंने साफ़ कर दी। इसी तरीके से आपको प्रॉपर साफ़ करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये टुकड़ा साफ़ किया, इसी तरीके से ये टुकड़ा भी अपन को ऐसे ही क्लियर करना है। तो ये मैं फटाफट क्लियर करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये भी देखो मैंने यहाँ से पीस साफ़ कर लिया। तो अभी सबसे पहले अपन को पार्ट्स लगाने की बारी होगी। सबसे पहले अपन को फ्यूज़ लगाना होगा। ठीक है, फ्यूज़ लगाने के बाद दोस्तों इसमें ये ब्रिज ड्राइवर चेक करना होगा। ये ब्रिज ड्राइवर आप दोस्तों को चेक करने का तरीका ऑलरेडी आता होगा। अगर इसका चेक करने का तरीका नहीं आता तो मैं आप दोस्तों को डायग्राम शेयर कर दूंगा, तो आप उस हिसाब से चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों 220 यहाँ पे चेक करना। अब 220 यहाँ पे इनपुट हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट हो रही है तो 220 वापसी निकाल देना, प्लग फिल्टर को कर लेना डिस्चार्ज, फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना। उसके बाद लगाएंगे अपन ये साइड गार्ड, ड्राइवर कार्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन को ये दो ऑटो कपलर चेक करने होंगे और ये ड्राइवर लगे हुए ये चेक करने होंगे। ठीक है, ये बड़े सर्किट में लगे दो ये पीस, तीन चार ये दिनर ड्राइवर, ये क्रिस्टल ड्राइवर।
ये 3 भले सर्किट में लगे लगे आप चेक कर सकते हो, बाकी इसको आपको ओपन करके चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 200 ohms की, इस वजह से ये ऑलरेडी शार्ट बताता हो। अगर आप ओपन करके चेक कर नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये सही है खराब है। तो इसको ओपन करके चेक करना है और उसके बाद आईसी लगानी है 3843। उसके बाद ये आईसी साइड गार्ड अपन इसमें लगाएंगे। तो फटाफट में इसकी सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। ये तो दोस्तों मैंने आप दोस्तों को ये बोला था, देखो इसको ओपन करके चेक करना। ये देखो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया, अभी चेक कर रहा हूँ, देखो शार्ट बता रहा है, ठीक है, इस पे बीप आ रही है। तो इस वजह से मैंने आप दोस्तों को कहा था कि ये जिन्हें ड्राइवर रेस्टन लगी होती है तो इसमें अपन को पता ही नहीं लगता है, तो ये ड्राइवर शार्ट हो जाता है, फिर ये रेस्टन काम नहीं करती है, जैसे ये जंपर हो गया ऐसे काम करता है। तो ये लाजमी ओपन करके चेक करना है। अगर ना लगाओ तो फिर भी कोई इशू नहीं होता, तो लगा दो तो सही है, सेफ्टी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने ये ड्राइवर चेंज कर दिया, ये जो खराब था ये मैंने ओपन कर दिया, इसमें न्यू ड्राइवर लगा दिया। ये ऑटो कपलर मैंने चेक कर लिया, सारे ड्राइवर चेक कर लिए, जेनर ड्राइवर चेक कर लिया। तो आपको ये एक मरतबा ओपन करके लाजमी चेक करने होंगे, ठीक है। इससे कार्ड ओपन करके कार्ड बाहर निकाल के, तो ये रेस्टन है, ये 2 रेस्टन है, ऑटो कपलर और ये 4 रेक्टिफायर और ये एक जेनर ड्राइवर और ये जेनर ड्राइवर, ठीक है। ये चीज़ें अपन को चेक करनी होंगी और इसमें प्रॉपर इसको अगर नमी वगैरह हो तो पेट्रोल से वाश लाजमी करना होगा। तो ये मैंने कर दिया है ऑलरेडी। अभी अपन 220 इन देंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसकी इनपुट आ रही है, जैसे मैंने आप दोस्तों को ऑलरेडी बताया था। ठीक है दोस्तों, 220 इन देने से पहले अपन को ये डायोड चेक करना होगा और उसके बाद फ्यूज लगाना होगा। तो डायोड मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, अभी फ्यूज लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फ्यूज मैंने लगा लिया, 220 देते हैं इसको इनपुट मैंने 220 में दे दी। अभी मीटर रखेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, मीटर मैंने सेटिंग रख दिया, 220 देखें इसमें इनपुट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, अभी 220 इसमें इनपुट हो रही है, 300 वोल्ट तकरीबन 300 वोल्ट आ गए। तो अभी अभी इसकी बेसिंग वाले और चेक करेंगे यहाँ पे इस फिल्टर पे वोल्ट आ रहे हैं या नहीं, देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों इस वजह से नहीं आ रहे होंगे कि रेजिस्टेंस जो 100 के की लगी होती है, ये रेजिस्टेंस अमूमन ख़राब हो जाती है। आ रहे हैं वोल्टेज, कार्बन की वजह से नहीं आ रहे थे, आ रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। सही से लगा नहीं था, वोल्टेज आ रहे हैं। अगर ये यहाँ पे वोल्टेज ना आए, ड्राइवर कार्ड निकला हुआ हो, यहाँ पे वोल्टेज ना आए, तो यहाँ से दोस्तों इसकी 100 के की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये वाली ऑलरेडी देखो 100 के लिखा हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाए तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएंगे, तो यहाँ के तकरीबन 100 के करीब आएंगे वोल्ट, अगर ड्राइवर कार्ड निकला हुआ होगा। तो अपन पास ये ड्राइवर कार्ड अभी निकला हुआ है, तो अभी ये इसके वोल्टेज ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, तो इसको कर लेंगे डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज कर लेंगे और ये भी डिस्चार्ज कर लेंगे। अभी दोनों फिल्टर हो गए डिस्चार्ज। अभी लगाएंगे अपन इसमें साइड गार्ड ड्राइवर कार्ड, ठीक है। तो ड्राइवर कार्ड लगाने से पहले इसमें आईसी लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आईसी अपन 843 लगा रहे हैं, इसमें आईसी लगा लेते हैं। इसमें बेस लगी होती है ऑलरेडी, अगर बेस ना लगी हो तो यहाँ से ओपन करके इलेक्ट्रिक भी लगा सकते हो, इसमें ऑलरेडी बेस लगी हुई है। तो ये मैंने लगा दिया आईसी। अभी ड्राइवर कार्ड अपन लगाएंगे, फिल्टर को डिस्चार्ज लाजमी करना है, ठीक है। अमूमन दोस्त क्या करते हैं, आईसी नहीं लगाते, ऐसे ही लगा देते, फिर बोलते हैं यार ये आईसी हमने लगाई थी नहीं हो, फिर ये चला क्यों नहीं, आईसी ख़राब हो जाती है दोस्तों। ऐसे फिल्टर चार्ज होते हैं, जैसे डायरेक्ट उसमें वोल्ट आते हैं, पिने सोल्डिंग करते समय अपन के पास ये पिने आपस में टच भी हो जाती है, तो इस वजह से भी शार्ट हो जाती है। तो अभी डाइवर्ट का निशान देना है, डाइवर्ट के ये दो पॉइंट पहले वाले जो इस फिल्टर पे आ रहे हैं, इस पे ये जीना ड्राइवर लगा होता है। आमतौर पे किसी दोस्त को पता भी नहीं होगा, किसी दोस्त भी के पास ये पता भी नहीं होता है क्यों ये ड्राइवर कार्ड निकाल लेते हैं, ऐसा कोई चार्जर पड़ा भी नहीं होता है, फिर आप पहली मरतबा खोलते हैं तो उसको पता नहीं लगता है ये ड्राइवर कार्ड ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। अमूमन में से मेरे पास ऐसे काफ़ी केस आए थे, ये ड्राइवर कार्ड इसके उल्टे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे हुए थे। इस कंडीशन में फिर इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स जल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ड्राइवर कार्ड लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है, ये 2 पॉइंट है जो इस फिल्टर पे आ रही हैं, ठीक है। इस ये वाली पॉइंट है, ये देखो इसमें जीना ड्राइवर लाजमी लगा होगा, तो ये इस हिसाब से लगेगा। ये लगा के कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग बारीक यूज़ करना है, मेरे बारीक यूज़ करता हूँ इसमें दोस्तों। एक तो शाइनिंग होती है और रीसोल्ड करते समय
आपस में चिपकते नहीं है। ये देख रहे हो, आपके सामने कर रहा हूँ, देखो कैसे बराबर सोल्डिंग हो रही है। ये सोल्डर का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ से थोड़ा अपन को जंपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट खराब हो गया था, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा कार्बन साफ कर दिया था। फ्रंट साफ नहीं करते तो ये दोबारा जल जाता, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जंपर लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपना का साइड गार्ड लग गया। अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बेस चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी बेसिंग चेक करेंगे, इसमें ग्राउंड और मॉसफेट की इनपुट चेक करेंगे भाई। इसकी 220 एन कहाँ पे आ रही है और इसकी बेसिंग कहाँ पे बनेगी, ये तो सबसे पहले इसकी बेसिंग चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन 220 इसमें इन देंगे, 220 एन दे दी। तो ये एमीटर की तार एमीटर पे रखेंगे, बेस पे चेक करेंगे इसके वोल्टेज आगे, बेस वोल्ट। ठीक है दोस्तों, बेल 1.4 आगे वोल्टेज, इसकी बेस वोल्ट बन गए। ठीक है, तो अभी इसमें अपन मॉसफेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना, अभी मॉसफेट नहीं लगाएंगे। मॉसफेट लगाने से पहले अपन को दो दो तीन चीजें लाजमी चेक करनी होगी। एक तो ये इसका ऑलरेडी देखो ब्रिज डायोड, ये यहाँ पे डायोड लगे होते हैं, ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज लगे होते हैं, ये 3 पॉइंट वाले ब्रिज हैं। इसका भी मैं डायग्राम आप दोस्तों से शेयर करूंगा, इसका ब्रिज कैसे बना हुआ है। और ऑलरेडी इस पे डायग्राम बना भी होता है डायोड पे, ऑलरेडी यहाँ पे निशान भी होते हैं। तो काफी सारे दोस्त फिर भी चेक करने बोला या टास्क पे, तो ये निकाल के मॉसफेट लगा देते थे। ऐसा नहीं है, ये ब्रिज डायोड अलग है, इसमें एक ब्रिज में 2 डायोड लगे होते हैं। तो इसका तरीके का चेक करने का भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, और इसका डायग्राम भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कांटे वाला मीटर ले लेता हूँ, क्योंकि मन दोस्त किसी दोस्त के पास ये डिजिटल मीटर नहीं होता है, फिर ये से कांटे वाले मीटर से चेक करते हैं। चेक करने का तरीका मैं आप दोस्तों से शेयर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो इसकी कैथोड की जो पिन है ना, वो बीच में लगेगी, ये साइड में ऐसे चेक करना है। ठीक है, ये देखो खराब, ये ऑलरेडी खराब है, ये तो ऑलरेडी खराब है, क्योंकि इसमें आग लगी थी, आग लगने की वजह से ये डायोड खराब हो गए। तो मैं आपको दूसरा पीस चेक कराता हूँ जो इसमें लगा रहा हूँ नया। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें निशान साफ साफ बना हुआ है, फिर भी मैं आप दोस्तों को चेक करने का तरीका शेयर कर देता हूँ। रेड तार अपन को इसमें बीच में कनेक्शन करना है, ये साइड में, ये साइड में। ठीक है, अभी इस ऐसे चेक करेंगे, ये इशारा नहीं बताएगा, ऐसे चेक करेंगे, ये इशारा नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट होगी, यहाँ से आउटपुट होगी। ठीक है, यहाँ से इनपुट होगी, यहाँ से आउटपुट होगी, यहाँ से इनपुट होगी, यहाँ से आउटपुट होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डायोड बने होते हैं। सबसे पहले ये डायोड लगाएंगे इसमें अपन। ये तो दोस्तों इसमें डायोड मैंने लगा दिया। डायोड लगाने के बाद अभी अपन को क्या करना होगा, अभी अपन को करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है और एक जीनर डायोड लगा होता है। यहाँ पे 7812 लगी होती है आईसी। अगर ये जीनर डायोड या रेजिस्टेंस वगैरह ये अपनी खराब हो जाए तो अपन डायरेक्ट 7812 भी लगा सकते हैं। ऑलरेडी अभी जो चार्जर आए हैं उसमें 7812 यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ हो। तो इसका जीनर डायोड मैंने उसके ऑलरेडी देखो ओपन हो गया था, तो मैंने चेक किया तो ये सही बता रहा है। तो इसका जीनर डायोड लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मकसद कहने का ये इस पॉइंट पे अपन को 7812 वोल्ट बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट बनाने हैं, और यहाँ पे 6.5 वोल्ट। ठीक है, ये 6.5 वोल्ट का जीनर है, यहाँ पे 12 वोल्ट का जीनर है। यहाँ पे 12 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ पे 6.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने जो इसकी रेजिस्टेंस खराब थी, और ये 12 वोल्ट यहाँ पे जीनर 12 वोल्ट का है, यहाँ पे 6.5 वोल्ट का जीनर। ठीक है, तो ये भी बना लिया। अभी अपन लगाएंगे इसमें मॉसफेट। ठीक है, क्योंकि बेस अपन ऑलरेडी चेक करके बैठे हैं, इसकी बेस सही आ रही है। तो अभी अपन मॉसफेट लगाएंगे, इंशाल्लाह अपना चार्जर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मॉसफेट लगाते हैं। दोस्तों इसमें मॉसफेट मैंने लगा लिया है, तो अभी 220 एन देते हैं इसमें। 220 एन दे दी, तो अभी चार्जर के वोल्टेज चेक करते हैं। आउटपुट पे वोल्ट आ गए। ठीक है दोस्तों, इसके वोल्ट थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसकी सेटिंग होगी वी आर से, क्योंकि इसमें वी आर लगा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे वी आर लगे हुए हैं, वी आर से इसकी वोल्टेज की सेटिंग होगी, तो इसके वोल्टेज अभी प्रॉपर बन गए। तो वी आर से इसके वोल्टेज सेटिंग करेंगे, 13.8 पे खड़ा कर देंगे इस पे। जी तो दोस्तों इसमें एक वी आर मैंने ओपन कर दिया, एक 1 के एक 10 के रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, तो इसके वोल्ट हो गए सेटिंग। तो रेजिस्टेंस एडजस्टेबल जो वेरिएबल होता है वो अमूमन ख़राब हो जाता है वी आर अपना, रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होती। तो मैंने रेजिस्टेंस मेरी वी आर निकाल के रेजिस्टेंस लगा दी। तो अभी वोल्ट हो गए अपने प्रॉपर रेडी। तो अभी सबसे पहले इसको करेंगे वॉश और बॉडी को करेंगे सेटिंग। ये कार्बन वगैरह साफ करके थोड़ा स्प्रे मार देंगे, क्योंकि ये नमी दोबारा सर्किट में ना जाए। तो उसको वॉश करके फिर करते हैं फिटिंग। जी दोस्तों चार्जर की फिटिंग होगी परफेक्ट ओके, ठीक है। तो उसमें थोड़ा रंग रंग था बॉडी में, उसमें मैंने थोड़ा स्प्रे कलर मार दिए, तो रंग भी अभी छुप गया है, इस पर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और चॉपर में लूजिंग दी, ये हिल रहा था, उसमें टेप मैंने लगा दी, फिटिंग वगैरह कर ली है। इसका फैन भी ख़राब था, फैन मैंने चेंज कर दिया, वायरिंग कर दी ओके। अपना चार्जर हो गया रेडी, तो चार्जिंग करते हैं अभी ये बॉडी फिटिंग, ठीक है। परफेक्ट ओके हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआओं में याद।